नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं RM न्यूज़। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। बीकानेर की तमाम खबरें देखने के लिए और ताज़ा हाल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को देखना मत भूलिए। पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। आज बीकानेर में दिन भर क्या रहा, खास डाल लेते हैं एक नज़र। शीतलाष्टमी पर शीतला माता मंदिर में लगा मेला। चौदह सूत्री मांगों को लेकर विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में किया प्रदर्शन। पंकज चौधरी के नेतृत्व में विशाल धरना और प्रदर्शन किया गया। BSNL एम्प्लॉइज यूनियन का स्थापना दिवस, साथ ही भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहादत दिवस के रूप में मनाया गया। अखिल भारतीय केंद्र ने इन दोनों कार्यक्रमों को मनाने का निर्णय लिया। लक्ष्मीनाथ नवयुवक मंडल एवं मां सती माता भक्त मंडल के संयुक्त तत्वावधान में हर साल आयोजित होने वाले 1008 कन्या पूजन को लेकर कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन। SMS दिव्यांग सेवा संस्था पैरा स्पोर्ट्स बीकानेर अध्यक्ष मंजू बुलबुलिया दुर्गा ने क्लब थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। लापता युवती की बरामदगी नहीं होने पर आक्रोशित परिजनों ने थाने का किया घेराव। गौ माता को राज्य माता दर्जा दिलाने की मांग को लेकर युवा गौ सेवकों ने जयपुर CM हाउस तक पैदल यात्रा शुरू की। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में 5 UPSC रहे अव्वल। जिला स्तरीय वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह हुआ आयोजित। सुनियोजित कृषि तकनीक विषय पर एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण हुआ आयोजित। सोलह दिन तक चलने वाले गणगौर पर्व के तहत छोटे छोटे बच्चे बने दूल्हा दुल्हन जमकर ढोल पर नाचे। और अब खबरें विस्तार से। शीतला माता के मंदिर पर आज शीतलाष्टमी होने के कारण से मेला लगा। माताएं महारे टाबरी और ठंडराज झाला देवे एच सरीखे भजनों से श्रद्धालुओं ने शीतला माता से बच्चों के स्वास्थ्य की कामना की। शीतला माता का जलाभिषेक किया। पूजा अर्चना के बाद घरों में बनाए गए पकवान, खाद्य सामग्री व नमक का भोग माता जी के लगाया गया। घरों में महिलाओं ने नई मटकी का पूजन किया। मटकी के ऊपर गर्दभ की आकृति उकेर कर पूजा अर्चना की। कई स्थानों पर गर्द पूजन भी किया गया। पूजन के बाद घरों में बनाए गए पकवानों, जिसे बासोड़ा भी कहा जाता है, उसका सेवन किया। इसके बाद ही चूल्हा जलाया गया। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने पहले बासी भोजन का ग्रास लिया, उसके बाद चाय दूध का सेवन किया। राबड़ी बाजरे की रोटी, मान्यता के अनुसार शीतलाष्टमी के घरों में खान पान बदल जाता है। ऋतु परिवर्तन का भी यह सूचक होता है। इस पर्व पर एक दिन पहले पकाए गए भोजन का सेवन करने की परंपरा है, जो दूसरे दिन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से बाजरे के आटे से बनी राबड़ी, गुड़ राबड़ी, बाजरे की आटी, बेसन की पूड़ियाँ, सांगरी, ग्वारपाठा की सब्जी, दही इत्यादि के सेवन का महत्व है। शीतला गेट के अंदर खासतौर से शीतला माता के मंदिर पर बड़ा मेला लगा, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने शीतल जल से माता को अभिषेक किया। उसके बाद प्रसाद और भोग लगाए। दिखाते हैं आपको इसकी कुछ तस्वीरें। 14 सूत्री मांगों को लेकर के आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में छात्रों ने प्रदर्शन किया। पंकज चौधरी के नेतृत्व में विशाल धरना भी दिया गया। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में स्थायी व्याख्याताओं की नियुक्ति करने, विश्वविद्यालय में पानी पीने की सुविधा उपलब्ध कराने, राजस्थान विभाग शुरू करने सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर विद्यार्थियों द्वारा कुलपति कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थियों का रोष है कि 8 माह से ज्यादा का समय हो गया इन मांगों के निस्तारण के लिए विद्यार्थी संघर्षरत है, किंतु कुलपति इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। हालत ये है कि स्थायी व्याख्याता नहीं होने के कारण पढ़ाई बाधित हो रही है। तो राजस्थानी विभाग के अभाव में विश्वविद्यालय के होने अन्य विश्वविद्यालय की ओर ताकना पड़ता है, जो बीकानेर के लिए दुर्भाग्य की बात है। अगर अब भी विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं चेता तो अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अंदर सभी मेरे जो साथी हैं, भवानी सिंह जी तंवर हैं, राजेश जी गोदारा जी, अभिमन्यु जाखड़ जी हैं, हम सब ने क्या एक राय हो कि जो पिछले विश्वविद्यालय में पिछले 8 महीने से जो मांगे हैं
वो अटकी पड़ी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। 8 महीने से यहाँ विश्वविद्यालय की कैंटीन बंद, जो टीचर्स हैं वो परमानेंट नहीं है। आज 6 साल से विधि विभाग यहाँ संचालित किया जा रहा है, उसके अंदर एक परमानेंट फैकल्टी नाम की इनके पास चीज़ नहीं है। दूसरी बात मैं कहूँ कि जो छात्र हैं बेचारे एप्लीकेशन दे के आते हैं, 4 बार ज्ञापन दिया, 5 बार ज्ञापन दिया, वीसी साहब ढंग से सुनवाई नहीं करना चाहते। अभी भी आपने देखा वीसी साहब अभी तक बाहर नहीं आए। तो मैं विद्यालय से संबंधित कुछ मांगों को लेकर हम छात्रों के सहयोग के साथ ये जो विरोध प्रदर्शन करें, इसमें हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि जो स्कूल ऑफ लॉ है उसमें विभाग है, उनमें पानी की सुविधा नहीं है, उनको भी सुचारू रूप से ठीक किया जाए और बाथरूम की जो हालात खराब हुई पड़ी है उनको भी ठीक किया जाए। ऐसी कुछ 13-14 मांगे हैं जिनको लेकर हम आज वीसी सर को एक मांग पत्र सौंपेंगे और उनसे मांग करेंगे कि जल्द से बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन का स्थापना दिवस जो है वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। अखिल भारतीय केंद्र ने इन दोनों कार्यक्रमों को मनाने का निर्णय लिया है। इस उपलक्ष्य में बीएसएनएल ईयू बीकानेर जिला कार्यकारिणी की ओर से आज दिनांक 22 मार्च 2025 को सुबह 11:30 बजे यूनियन कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन रखा गया। इसमें बीएसएनएल ईयू के स्थापना दिवस एवं शहादत दिवस तीनों शहीदों को याद किया और सभी कर्मचारियों ने शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की। एआईबीडीपीए के जिला सचिव रशीद अहमद ने तीनों की फोटो पर माल्यार्पण, शहीदों के बारे में पूर्ण विस्तार से जानकारी दी और बीएसएनएल ईयू स्थापना दिवस के लिए कॉमरेड वन नंबूदरी को याद किया गया। बीएसएनएल ईयू के जिला एवं परिमंडल अध्यक्ष कमल सिंह गोयल ने बीएसएनएल ईयू एवं तीनों शहीदों के विस्तार से जानकारी कर्मचारियों को दी। आइए दिखाते हैं हम आपको इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। श्री लक्ष्मीनाथ नवयुवक भक्त मंडल और सती माता भक्त मंडल के संयुक्त तत्वावधान में 1008 कन्याओं के पूजन के पोस्टर का विमोचन किया गया। लक्ष्मीनाथ नवयुवक मंडल एवं सती माता भक्त मंडल के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। संस्था के अध्यक्ष राजेश छंगानी ने बताया कि 6 अप्रैल 2025 को रविवार को 1008 माता स्वरूप कन्याओं का पूजन किया जाएगा। लक्ष्मीनाथ की घाटी बांडाशाह जैन मंदिर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। वहीं अनेक समाज सेवियों ने अभिनेताओं द्वारा पोस्टर का विमोचन भी किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं इस पोस्टर विमोचन की कुछ तस्वीर। सबसे पहले लक्ष्मीनाथ नवयुवक मंडल और माँ सती माता भक्त मंडल के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। पिछले 9 साल से ये जो कार्यक्रम हो रहा है और आगे भी ये चलता रहे, यही शुभकामनाएं करते हैं। मैं सभी माता रानी के भक्तों से ये आग्रह करता हूँ कि 6 अप्रैल को भांडासर मंदिर, लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के पीछे जहाँ ये आयोजन होगा, सभी कन्याएं वहाँ पहुँचे और इस प्रसाद का आनंद लें। सभी आयोजकों को पुणे से बहुत बहुत बधाई। एसएमएस दिव्यांग सेवा संस्थान पैरा स्पोर्ट्स की मंजू गुलगुलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि नई दिल्ली में दिनों पैरा स्पोर्ट्स प्रतियोगिता चल रही है, जिनमें संस्था की दुर्गा गहलोत ने ब्रॉन्ज मेडल जीत करके और बीकानेर का और संस्था का नाम रोशन किया। खासतौर से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यह प्रतियोगिता चल रही है, जहां दुर्गा गहलोत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। बीकानेर के साथ में इंडिया का भी उन्होंने नाम रोशन किया। तरुण आर्य व दिनेश यादव द्रोणाचार्य अवार्ड महावीर जी सैनी द्वारा गोल्ड मेडल पहन करके उनका हौसला अफजाई किया। दिव्यांग जन खिलाड़ी अपने समाज और देश का नाम रोशन कर रहे। लापता युवती की बरामदगी नहीं होने से शहर में लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। नया शहर थाने पर लोगों ने जमकर घेराव किया और प्रदर्शन भी किया। शहर के नया शहर थाना क्षेत्र की युवती के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ युवती के परिजनों सहित संभ्रांत नागरिकों की ओर से थाने का घेराव कर रोष जताया गया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि युवती की गुमशुदगी लिखवाएं 72 घंटे से ज्यादा हो गए, पुलिस मामले को गंभीर नहीं ले, जबकि परिवारजन बार बार आग्रह कर उसकी लोकेशन जो है वो ट्रेस करने की गुहार कर रहे हैं। उसके उपरांत भी जांच अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। ऐसे में परिवारजनों को चिंता सता रही है। इस दौरान भाजपा नेता राजकुमार केराड़ू, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष वेद व्यास सहित अनेक नेतागण भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि 20 मार्च से युवती लापता है, जिसकी रिपोर्ट अभी थाने में दर्ज करवा दी गई है। गौ माता को राज्य की माता का दर्जा मिले, इसके लिए मांग की जा रही है, जिसे लेकर के युवा गौ सेवक जो है वो जयपुर सीएम हाउस की तरफ पैदल यात्रा शुरू कर चुके हैं। बीकानेर गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर युवा गौ सेवकों ने बीकानेर जयपुर तक सीएम हाउस तक पैदल यात्रा की शुरुआत की। बाल गोपाल सेवा समिति से जुड़े ये सभी युवा गौभक्त लंबे समय से अपनी पढ़ाई के साथ गौ रक्षा का कार्य कर रहे हैं, लेकिन युवाओं का कहना है कि अनेक घटनाएं
गौ माता के साथ अत्याचार की सामने आती है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई नहीं देखने को मिली है। ऐसे में हमने गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने, राजस्थान में गोचर भूमि खाली कराने, गौ हत्या बंद हो, वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध, निराश्रित रोड साइड गौवंश की गौशाला में उचित व्यवस्था और जीव हत्या पर कानून बनाने की मांग को लेकर ये यात्रा शुरू की है। उद्देश्य यही है कि जिस माता का हम दूध पीते हैं और वही आज सुरक्षित नहीं है, तो हम यही चाहते हैं, भजन लाल जी से निवेदन है, गाय माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए और गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद हो और गौ माता को जो रोड साइड आवारा घूम रही है उनकी गौशाला में उचित व्यवस्था हो। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में 5 यूएचसी रहे अव्वल। जिला स्तरीय वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के दरमियान इन 5 यूएचसी के जो संचालक है उनका सम्मान किया गया। गर्भवतियों की हर माह 9, 18 और 27 तारीख को निःशुल्क चिकित्सीय प्रसव पूर्व जांच के लिए देश भर में चलाए जा रहे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत 2024-25 में उत्कृष्ट सेवा प्रदाताओं को जिला स्तरीय पुरस्कार समारोह में शामिल किया गया। स्थानीय रेस्टोरेंट सभागार में आयोजित समारोह में संयुक्त निदेशक बीकानेर जोन डॉक्टर देवेंद्र चौधरी, पीबीएम अस्पताल के स्त्री प्रसूति रोग विभाग डॉक्टर संतोष खजूटिया, उप निदेशक डॉक्टर राहुल हर्ष, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पुखराज साध, जिला प्रजनन अस्पताल शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पीबीएम डॉक्टर गौरी शंकर जोशी ने विजेताओं को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। नियोजित कृषि तकनीक पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कृषकों को जो है प्रशिक्षण दिया गया। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में सुनियोजित कृषि तकनीक विषय पर 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण आयोजित हुआ। प्रशिक्षण के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने किसानों को आधुनिक तकनीक का उपयोग कर खेती करते हुए मुनाफा अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि यदि खेती को योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा तो न केवल संसाधनों का सदुपयोग हो सकेगा बल्कि खेती भी लाभदायक सिद्ध होगी। होली की राख से बनी पिंडोलिया धुलंडी के दिन से ही गणगौर का पूजन प्रारंभ होता है। 16 दिनों तक चलने वाले इस गणगौर पूजन में खासतौर से इन दिनों अब जगह जगह गीत गाए जा रहे। शीतलाष्टमी के बाद से ही जैसे पंथेवाड़ी पूजन का कार्यक्रम शुरू होता है, बच्चे ढोल ताशे नगाड़ों के साथ में नाच रहे हैं। कुल मिलाकर के बीकानेर शहर और परकोटी के भीतर गणगौर के गीत जो हैं उनकी गूंज और अनगूंज साफ तौर पर सुनाई दे रही है। मीठी आवाज़ के चलते किशोर और किशोरियां खास तौर से इसमें शामिल होते हैं। खासतौर से युवतियां और किशोरियां जो हैं वह गणगौर माता के गीत गा रही है और ढोल ताशे नगाड़ों पर खासतौर से छोटे बच्चे जो हैं दूल्हा दुल्हन बन करके और नाच कूद रहे हैं। गणगौर पूजन की अलग रीति क्षेत्र में प्रचलित त्योहार पर हर सुबह गणगौर माता की मंगलमय गीत गाते हुए पूजा अर्चना की जाती है। शाम को पूजन करने वाली बालिकाएं अन्य महिलाएं किसी जलाशय से पानी लाकर दूब से उसकी पूजा करती है, उन्हें पानी पिलाती है और मंगल गीत गाती है। वहीं सूर सागर के पास स्थित मंदिर में भी विभिन्न स्थानों से गणगौर की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में महिलाओं युवतियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बैंड बाजों पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। करो करो जाओ। आज हम ईश्वर पूजा करें क्योंकि हम घर से ईश्वर गवर के रूप में बील वो बना के बच्चों को लेके आए हैं यहाँ पे, और यहाँ से मिट्टी लेके घर की तरफ जाके घर पे रह के उनसे पूजा करेंगे। 16 दिन की हम गणगौर पूजते हैं, जिसमें 8 दिन के हम ईश्वर गवर के रूप में हम बिना दूल्हा दुल्हन को लेके आते हैं और 8 दिन हम गिंदोली लेके आते हैं यहाँ पे। 16 दिन की गौर होती है। आज हमने ये गवर माता के लिए हम ये मिट्टी लेने आए हैं और हम घर जाके इसे गवर और की बाड़ी बनाएंगे, जिससे कि हम गवर और को बैठाएंगे। कितने दिनों तक पूजा करते हैं? 16 दिन के लिए। आज क्या किया? आप यहाँ से मिट्टी लेने आए हो? हम यहाँ पे आज मिट्टी लेने आए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योति रंगा को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते मेरा निवेदन आप लोगों से कि आप मुझे
थोड़ा थोड़ा प्यार दे रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा प्यार चाहिए आपका, क्योंकि सब्सक्राइब मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक जानकारी हम पहुंचा सकूं। नमस्कार।